हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का ये पेपर है। आप लोगों का सब्जेक्ट है मैथ, यानी कि विषय आप लोगों का गणित है। त्रैमासिक परीक्षा का ये पेपर है आप लोगों का। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बाबू, ये पेपर त्रैमासिक परीक्षा के लिए ओनली इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोगों का जो पैटर्न है क्या है, NM01 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 20 MCQ रहेगा, 20 नंबर का। 50 नंबर का आप लोग को वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, यानी कि उसको सॉल्व करना रहेगा। और ये बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है, 2024 का। देखिए पहला क्या दिया गया है, सही विकल्प को छांट करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक अपरिमेय संख्या यानी कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, यानी कि दशमलव निरूपण क्या नहीं हो सकता। तो देखो क्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन हमारा दिया गया, शांत दिया गया, अशांत दिया गया, अशांत आवर्ती दिया गया और अशांत अनावर्ती दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है बाबू, अशांत हो जाता है। अशांत मतलब जो कटे ना, यानी कि जो अनंत होता है वही दशमलव का निरूपण नहीं कर सकता। ठीक है, हमारा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा जो दिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, ये वास्तविक एक वास्तविक संख्या होती है। सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू ध्यान पूर्वक से आप लोग देखिएगा एंड समझिएगा। सभी क्वेश्चन जितना भी बताया जा रहा है, और आप लोगों के त्रैमासिक परीक्षा के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाफ ईयरली के इंपॉर्टेंट है और वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग ध्यान पूर्वक से इसको देखो और समझो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है √10 इंटू क्या दिया गया, √15 दिया गया है, यानी कि 15 दिया गया है, बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है, हमें ये बताना है। तो तीसरा का यानी कि जो थर्ड वाला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5√6 हो जाएगा, यानी कि हमारा यही बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है बहुपद 10 की घात है, यानी कि बहुपद 10 की घात क्या है, हमें ये बताना है। यानी कि जो बहुपद होती है वो किसकी घात है, हमें ये बताना है। इसका घात क्या हो जाएगा, तो इसका घात बाबू शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, यानी कि बहुपद कौन सा नहीं है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, बहुपद कौन सा नहीं है। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो जिसमें स्क्वायर होता है यानी कि जिस पे घात होता है वो बहुपद होता है, जिसमें नहीं घात होता है तो इस पे देखो बहुपद नहीं दिया गया है। ठीक है, x-5 सिर्फ ओनली दिया गया, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा यानी कि ये बहुपद नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखो 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि पी एक्स बराबर क्या दिया गया, x² - 2√2x+1 हो तो है, तो इस कंडीशन में यानी कि क्या बताना है, ये किसके बराबर है, यानी कि पी फिर 2√2 क्या दिया गया है, बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है, हमें ये बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। जानते हो कैसे सॉल्व कर सकते हो, 6 वाला को जानते हो कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये अंडर रूट से ये सभी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बचा कितना, एक बचा, तो यही हमारा एक राइट आंसर होगा। ठीक है, यही ए वाला हमारा ऑप्शन इसका, सॉरी बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स अक्ष पर यानी कि एक्स ऑक्सिस पर स्थित, यानी कि स्थित है सभी बिंदुओं की कोट होती है, यानी कि कौन सी कोट होती है, यानी कि 0 होती है या 1 होती है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0 होती है बाबू, एक्स अक्ष पर 0 होती है। ठीक है, यही हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 8 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि वह बिंदु जिसकी कोट 4 हो तो वाई अक्ष पर होगा, यानी कि वाई अक्ष पर क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा, 0 यानी कि क्या दिया गया, वाई अक्ष पर होगा, यानी कि वह बिंदु जिसकी कोट, यक्स को कोट कहते हैं और भुज कहते हैं, यानी कि देखो यक्स कितना है 4 है और वाई कितना है तो 0, वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा 0, तो इसका आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। समझ रहे हो ना बाबू, यक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोट कहते हैं। ठीक है, आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया, रेखिक समीकरण 2x - 5y बराबर 7 है, तो इस कंडीशन में यह क्या हो जाएगा, तो इसका किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्या होते हैं, अपरिमित रूप से इसका अनेक हल हो जाएंगे। हमारा कौन सा, यही सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया है, एलिमेंट्स नामक पुस्तक के रचयिता है, तो कौन है, यूक्लिड है। कौन है बाबू, यूक्लिड है, यानी कि इसका ये यूक्लिड विभाजन भी एक आप लोग को सॉल्व करते हैं ना, तो यही है, यही वैज्ञानिक का नाम है, यानी कि हमारा कौन सा, सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 10 का राइट आंसर सा वाला, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, एक पृष्ठ का विमाओं की संख्या है, यानी कि एक पृष्ठ की विमाओं की संख्या क्या होती है, हमें यह बताना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा
हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू। 3 होती है, किसकी होती है? त्रिविमीय कहते हैं ना, एक पृष्ठ की विमाओं की संख्या कितनी होती है? त्रिविमीय होती है, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो दो सरल रेखाओं जो समांतर नहीं है एक दूसरे को काट सकती हैं, यानी कि इस कंडीशन में एक दूसरे को परस्पर काटेंगे तो वह केवल 2 बिंदुओं पर ही काट सकती हैं बस, यानी कि एक ही बिंदु पर या दो ही बिंदुओं पर काट सकती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं तो केवल 2 बिंदुओं पर काटती हैं, ठीक है। या एक बिंदु, केवल एक ही बिंदु पर तो काटी नहीं, 2 बिंदु रहेगा तभी तो आप लोग परस्पर समांतर रेखाओं पर काटेंगे, तो 2 बिंदुओं पर केवल काट सकती हैं, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? देखो बाबू, यस ए यस है, यानी कि साइड एंगल साइड होता है, ए यस ए भी है, यानी कि एंगल साइड एंगल होता है, और ए यस भी है, यानी कि एंगल एंगल साइड होता है, और जो सा वाला हमारा ऑप्शन है यही नहीं है, यस साइड साइड नहीं होता, यानी कि साइड साइड एंगल नहीं होता है, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा? सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी कि 14 क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है? 16 दिया गया है, यानी कि 60 दिया गया है, 16 नहीं बाबू 60 है, 60 सेंटीमीटर है, तो और इसका कड़ की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अन्य 2 भुजाएं कौन सी हैं, यानी कि ये भुजाएं कौन सी हमें ये बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहुत 24 सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, बस टिक कर देंगे यही वाला, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है, क्या होता है? पाई आर एल होता है, सा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला क्वेश्चन दिया गया, गोले का आकार किस प्रकार का होता है, यानी कि गोला का आकार किस प्रकार का होता है बाबू? त्रिविमीय होता है, क्या होता है? त्रिविमीय होता है, कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला क्वेश्चन दिया गया, एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो आयत का विकर्ण होगा, यानी कि आयत का विकर्ण क्या होगा हमें ये बताना है। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला क्या दिया गया देखिए, जितना भी बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है बाबू, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 वाला की आंकड़ों 14 कामा 27 कामा 29 कामा 61 कामा क्या दिया गया 45 कामा और 15 कामा और क्या दिया गया है 9 कामा 18 का परिसर है, यानी कि इसका परिसर क्या है हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका परिसर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 18 का राइट आंसर हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 52 है बाबू, क्या है 52 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। 18 का राइट आंसर। फिर चलिए अगले पेज की ओर देख लेते हैं, ये हमारा तीसरा पेज, पेपर का तीसरा पेज है, 19 वाला। इसमें क्वेश्चन दिया गया निर्देशांक 4.4 इनमें से किस रेखा पर हल है, यानी कि इसमें किस रेखा पर हल है हमें ये बताना है। तो देखो 4 जो है, एक 4 x एक 4 y है, तो इसका जो हल हो जाएगा क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू। इसका 2x माइनस 3y और बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर जो 20 वाला क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो इसका आयतन होगा, यानी कि इसका आयतन क्या हो जाएगा हमें ये बताना। तो इसका आयतन पे फार्मूला भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं, तो जो इसका आंसर राइट आंसर निकल कर आएगा क्या आ जाएगा बाबू 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला। तो इस प्रकार से बाबू एमसीक्यू था आप लोगों का झंझट खत्म हो गया, यानी कि एमसीक्यू का 20 नंबर वेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जो 20 नंबर था एमसीक्यू वाला तो वेल कंप्लीट करा दिए, ठीक है। फिर चलिए अगले खंड पर आते हैं। अगला खंड हमारा बा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों को ये इसको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, सभी खंड को अनिवार्य है। देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोगों को ध्यान पूर्वक से इसको करना होगा। और देखिए जो हमारा ये इसमें पहले ही सभी खंड को इसको करना है, तो इसमें जो का वाला क्वेश्चन दिया गया है कि √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोग रफ कॉपी में इसको नोट करके इसको सॉल्व करके, यानी कि इसको तैयार करके अच्छे तरीके से इसको प्रिपरेशन करके ही जाना है पेपर देने, एग्जाम देने, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोग जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर खा वाला इसमें क्वेश्चन दिया गया, सरल कीजिए। सरल आप लोग को इसको करना है, यानी कि 3 पे पावर क्या दिया गया है 1/5 दिया गया है, उस पर पावर क्या दिया गया है 4 दिया गया है, यही हमारे सॉल्व करना। 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला इसमें दिया गया, यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या, देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 4 यानी कि 4a² माइनस 25b क्या दिया गया 25b स्क्वायर का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणनफल ज्ञात करना। तो ये वाला भी वेल कंप्लीट आप लोग को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन घा वाले दिया गया, एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में
स्थित है तो उसकी x अक्ष पर और y अक्ष से दूरी क्रमशः 4 और तथा 5 मात्रक है तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यानी कि उसका निर्देशांक ज्ञात करना, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि इसको तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन इसमें 5वां वाला दिया गया, यानी कि आप लोगों को इसको बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं को, यानी कि ये आप लोग को समद्विभाजित करती हैं, तो इसको आप लोग को सिद्ध करना होगा। तो ये वाला आप लोग को यहाँ पर फिगर इसका वाला है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 वाला दिया गया, 2-2 नंबर का सभी क्वेश्चन है कि 5 अंडर रूट क्या दिया गया है, 5 अंडर रूट है ना, हाँ 5 प्लस क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, अंडर रूट 2 का व्युत्क्रम लिखिए, यानी कि इसका उल्टा लिखना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा इसमें दिया कि केवल 5 खंडों को हल करना है बस, और केवल 5 ही को आप लोग हल करना। सिद्ध करने वाला पहला है निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदल, देखिए कितना आसान हो दिया गया बाबू, 4-4 नंबर इसके लिए दिया गया। तो ये वाला भी कर लीजिए गुणनफल, यानी कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। रेखिक समीकरण पर आरेख खींचना है, यानी कि आप लोगों को फिगर बना करके इसको समझाना है, ठीक है। बस ये भी 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3/5 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को लिखना। देखिए कितना आसान है बाबू, सभी को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला भी कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त पर स्थित कोण समकोण होता है, यानी कि आप लोगों को लिख करके बताना है, डायग्राम करके बताना, आप लोगों को हिंस प्रूव करना है, ठीक है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और जो इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी एक खंड को हल करना है, यानी कि करो 6 नंबर को दिया गया है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें दिया गया है त्रिभुज वाले क्वेश्चन से दिया गया है आप लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना, भुजाओं की लंबाई ये दिया गया फार्मूला पे रख करके आप लोग इसको अच्छे तरीके से फिगर बना करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए x³ - 2x² - x + 2 का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका गुणनफल ज्ञात करना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 4 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि कोई एक खंड हल कीजिए, यानी कि कोई एक खंड मतलब किसी एक मतलब क्वेश्चन को ही हल करना है, ठीक है। चाहे आप गुणनफल का प्रयोग करके इसको सॉल्व कीजिए, चाहे आप लोग ये त्रिभुज वाला क्वेश्चन लगाइए, तो किसी एक को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये वाला भी त्रिभुज वाला क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और जो देखिए अगर आप इसमें मतलब चतुर्भुज वाले में है, देखिए ये वाला भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के कोणों की समद्विभाजक का एक आयत बनाते हैं, यानी कि दर्शाना है आप लोगों को, इसको फिगर करके बताना है, ठीक है। स्पष्ट रूप से आप लोग उत्पत्ति डाल करके इसको हेंस प्रूव करना। तो यही आप लोगों का देखिए पेपर था, और जितना भी क्वेश्चन बताए बाबू खंडबा में, इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार जरूर करना, ठीक है। और देखिए यही आप लोगों का पेपर था जो आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बता दिया, समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।